आज है 24 अप्रैल 2022 और दिन है रविवार। आज दिन भर के सभी बॉलीवुड और टॉलीवुड के अपडेट्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसमें हम केजीएफ चैप्टर 2 देखने के बाद अल्लू अर्जुन डेस्परेट क्यों हो चुके हैं, रामचरण ने अल्लू अर्जुन के बारे में क्या कहा, आचार्य के प्रमोशनल इवेंट में क्या क्या मेन अपडेट्स सामने आए हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ में महेश बाबू ने अभी तक केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में कोई भी ट्वीट क्यों नहीं किया और उनके अगली फिल्म का नया गाना कब रिलीज होने वाला है, इसके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, लगभग सभी अपडेट्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समंता और विजय देवरकोंडा की आने वाली नई मूवी के बारे में। दोस्तों, जब से समंता का डिवोर्स हुआ है तब से समंता ने कोई भी रोमांटिक मूवी नहीं की है जिसमें लव स्टोरी हो, ऐसी मूवी कौन सी भी नहीं की है। लेकिन इस बार उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ यह फिल्म करने का मन बना लिया है। ऑफिशियल इसकी अनाउंसमेंट हुई है। इस मूवी का नाम क्या होने वाला है यह सामने नहीं आया है, लेकिन इसमें विजय देवरकोंडा और समंता लीड रोल में होने वाले हैं। जब से विजय देवरकोंडा समंता के टॉक शो पर गए थे तब से समंता और विजय देवरकोंडा के फैंस यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद इन दोनों की एक तो फिल्म साथ में आ जाए, और आखिर में सभी फैंस की यह इच्छा ज़रूर पूरी होने वाली है। बहुत ही जल्द इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि फिलहाल विजय देवरकोंडा लाइगर मूवी के प्रमोशन में बिजी है और समंता भी अन्य प्रोजेक्ट्स में बिजी है। आपको बता दें कि समंता को एक हॉलीवुड फिल्म भी ऑफर हुई है, तो समंता का काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। तो फाइनली समंता एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा फिल्म कर रही है, क्योंकि जब से शादी हुई थी समंता फीमेल ओरिएंटेड रोल ही ले रही थी। मतलब ऐसा कोई भी रोल नहीं प्ले कर रही थी जिसमें ड्रामा या रोमांटिक सीन्स ज़्यादा हो। इसलिए डिवोर्स के बाद पहली बार समंता ऐसी कोई फिल्म कर रही है, क्योंकि डिवोर्स होने से पहले उन्होंने हमेशा फीमेल सेंट्रिक रोल ही प्ले किए हैं, इसलिए वह अलग अलग कैरेक्टर निभा रहे थे। लेकिन अब फिर से समंता रोमांटिक कैरेक्टर निभाने वाली है। दोस्तों, अगली न्यूज़ जानते हैं महेश बाबू के बारे में है। महेश बाबू की मच अवेटेड फिल्म सरकारो वारी पट्टा का टाइटल सॉन्ग आज 11:07 पर रिलीज होने वाला है। महेश बाबू की इस फिल्म का भी इंतज़ार फैंस को बेसब्री से है। यह फिल्म भी बार बार पोस्टपोन होती आ रही है। महेश बाबू का लगभग 2 साल से कोई भी पिक्चर रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए उनके फैंस काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल सॉन्ग रिलीज़ होने वाला है और यह फिल्म अगले महीने रिलीज़ होने वाली है। शुरुआत में कहा ऐसे भी जा रहा था कि यह फिल्म हिंदी में भी रिलीज़ होंगी, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं लगता है कि यह फिल्म हिंदी में रिलीज़ होंगी, क्योंकि मेकर्स का मन बिल्कुल भी नहीं है यह फिल्म हिंदी में रिलीज़ करने का। और महेश बाबू भी खुद यही चाहते हैं कि यह फिल्म हिंदी में रिलीज़ ना हो, क्योंकि महेश बाबू बहुत बड़े सुपरस्टार है और आप सभी को पता है कि राजा मौली महेश बाबू के साथ अगली फिल्म करने वाले हैं। तो इस वजह से महेश बाबू भी चाहते हैं कि जब भी उनकी सबसे पहली पैन इंडिया फिल्म हो वह सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, और राजा मौली और महेश बाबू जब साथ आएंगे तो 100% सच साबित हो सकता है। इसलिए महेश बाबू भी इस फिल्म को हिंदी में रिलीज नहीं करना चाहते। महेश बाबू का इस डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली न्यूज़ जानते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 देखने के बाद अल्लू अर्जुन डेस्परेट क्यों हो गए हैं, ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आ रही है। दोस्तों, आप सभी यह जानते होंगे कि मैंने कल ही बताया था कि अल्लू अर्जुन ने रॉकिंग स्टार यश और केजीएफ चैप्टर 2 की पूरे टीम की जमकर तारीफ की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी रखी हुई थी और ट्विटर पर ट्वीट भी किया था। तो इसलिए अल्लू अर्जुन को केजीएफ चैप्टर 2 तो बहुत पसंद आई है। लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 देखने के बाद अल्लू अर्जुन का डेस्परेशन क्यों बढ़ चुका है, आइए पूरी बात समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि अल्लू अर्जुन की पिछली फिल्म पुष्पा ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था। बिना कोई प्रमोशन किए इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का बिजनेस किया था। इस वजह से अल्लू अर्जुन का कितना क्रेज है यह सभी को पता चल चुका है, और अल्लू अर्जुन भी इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही केजीएफ चैप्टर 2 आई है, केजीएफ चैप्टर 2 ने तो सिर्फ 2 दिन में ही 100 करोड़ कमा लिए हैं। इस वजह से नॉर्थ इंडिया में जो अल्लू अर्जुन का क्रेज़ बना हुआ था वह ज़रा सा कम हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे थे कि ऐसा सिर्फ अल्लू अर्जुन की फिल्म ही कर सकती है, बिना प्रमोशन किए 100 करोड़ कमा सकती है। किसी भी टॉलीवुड हीरो की फिल्म इतना सक्सेसफुल हिंदी में बिजनेस नहीं कर सकती, ऐसा बहुत सारे लोग मान रहे थे। लेकिन इन सब का मानना सिर्फ
2 दिन में ही KGF चैप्टर 2 ने बंद किया था। तो इसी वजह से दोस्तों अब अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 भी आ रही है और लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि पुष्पा 2 तो सिर्फ एक दिन में ही 100 करोड़ का बिजनेस कमा सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, KGF चैप्टर 2 की कमाई देखने के बाद पुष्पा 2 की शूटिंग को रोक दिया गया है, क्योंकि पुष्पा 2 का ज़्यादा बजट नहीं था और जैसा KGF चैप्टर 2 में विजुअलाइजेशन दिया है ठीक उसी तरह का विजुअलाइजेशन करने का पुष्पा 2 के मेकर्स भी सोच रहे हैं और इसके लिए बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ सकता है। तो इसी वजह से लोग ऐसा मान रहे हैं कि KGF चैप्टर 2 को देखने के बाद अल्लू अर्जुन काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं और KGF चैप्टर 2 जैसी ही फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन की पुष्पा का अपस्केल ज़्यादा नहीं था। तो इसी वजह से लोग डेस्परेशन को मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ज़रा से भी कोई गलत बात नहीं, आप किसी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। अगर आपको KGF चैप्टर 2 के विजुअलाइजेशन पसंद आए हैं तो आप उनके जैसा करने का बिल्कुल भी सोच सकते हो और कर सकते हो। इंस्पिरेशन लेना बुरी बात नहीं। दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आचार्य के प्री रिलीज इवेंट के बारे में। इस इवेंट पर टॉलीवुड के जितने भी मेगा स्टार के फैंस हैं उन सब की नज़रें टिकी हुई थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद चिरंजीवी किसी इवेंट में नज़र आने वाले थे। दोस्तों आपको बता दें कि रामचरण और मेगा स्टार दोनों के लिए यह बेहद बढ़िया फिल्म है और बेहद ज़रूरी भी है। इस फिल्म में कहा ऐसे भी जा रहा था कि पावर स्टार पवन कल्याण भी इस इवेंट में आने वाले हैं, लेकिन कल तो वे नहीं आए हैं। दोस्तों अगर पावर स्टार पवन कल्याण कल आ जाते तो फैंस के लिए यह किसी उत्सव से बिल्कुल भी कम नहीं था इवेंट, क्योंकि लोगों की आंखें तरस चुकी है इन तीनों को एक साथ देखने के लिए। लेकिन पावर स्टार पवन कल्याण तो नहीं आए, राजा मौली आए थे और राजा मौली ने रामचरण के बारे में बहुत बढ़िया बातें कही। राजा मौली ने कहा कि भले ही रामचरण मेगा स्टार के बेटे हो, लेकिन आज जो भी उन्होंने हासिल किया है वह खुद के दम पर है। वह बहुत ही समझदार है और दूसरों की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई भी नया एक्टर रामचरण को फॉलो करता है तो वह भी बड़ा स्टार बन सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि रामचरण बहुत ही रूल्स को मानते हैं, प्रिंसिपल को मानते हैं, मॉरल्स को मानते हैं, इसी वजह से वह आज इस मुकाम पर है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद एक इवेंट में उनसे ऐसा सवाल पूछा गया जिनका जवाब देना आसान नहीं था, लेकिन रामचरण ने जो जवाब दिया वह सुनकर लोगों का दिल जीत लिया। दोस्तों सवाल पूछा गया था कि आप मेगा स्टार के बेटे कहने में खुश हो या मेगा पावर स्टार खुद को कहने में खुश हो। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि मैं उस फैमिली का हिस्सा बनने में बहुत ज़्यादा खुश हूँ जहाँ पर मेगा स्टार और पावर स्टार यानी पवन कल्याण भी रहते हैं। मतलब रामचरण हमेशा पवन कल्याण को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मैं इन दोनों के साथ फैमिली बनकर रहने में बहुत ज़्यादा खुश है। यह जवाब सुनकर वहाँ के सभी लोगों का रामचरण ने दिल जीत लिया। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रामचरण ने ऑफिशियली या पब्लिकली पवन कल्याण के बारे में ऐसी बातें कही। उन्होंने बहुत बार पवन कल्याण के बारे में अपना प्यार जाहिर तौर से दिखाया है और उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब पवन कल्याण को कोरोना हुआ था तो रामचरण RRR की शूटिंग रोककर पवन कल्याण की देखभाल के लिए घर पर ही रुके हुए थे। तो ऐसे पवन कल्याण है। दोस्तों अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। क्या महेश बाबू KGF चैप्टर 2 को देखकर खुश नहीं है? यह सवाल सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि महेश बाबू जब भी कोई फिल्म देखते हैं, कितना भी छोटा स्टार क्यों ना हो या नया स्टार क्यों ना हो, वह हमेशा तारीफ़ करते हैं अगर उनको फिल्म पसंद आती है। तो लेकिन KGF चैप्टर 2 के बारे में उन्होंने एक भी पोस्ट नहीं की है, कहाँ पर भी शेयर नहीं किया है। इस वजह से लोग ऐसा मान रहे हैं कि शायद महेश बाबू को यह फिल्म पसंद नहीं आई है। और यह चर्चा का विषय इसलिए भी बनता है क्योंकि महेश बाबू हमेशा पोस्ट करते रहते हैं अगर उनको फिल्म पसंद आती है, लेकिन इस बार क्यों नहीं किया है, इस वजह से लोग ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि महेश बाबू अपनी आने वाली फिल्म सरकारों वारी पट्टा को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है। इसलिए शायद हो सकता है कि उन्होंने अब तक KGF चैप्टर 2 फिल्म ही देखी नहीं हो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम हर दिन ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।